मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। जितने भी बच्चे बिहार स्टेट म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में मित्रों हम लोग पढ़ेंगे राग, ठाट और उसके गायन समय। ठीक है, और सभी के सभी मित्रों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सभी के सभी बहुत ही डीपली प्रश्न लाया गया है जो एग्जाम में 100% पूछेगा। और मेरा उद्देश्य मित्रों कि आपको तैयारी शून्य से लेकर के बीपीएससी तक मतलब टॉपिक पर टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर के आएंगे। आपको प्रतिदिन हमारे साथ सुबह 8 बजे क्लास ज्वाइन कर लेने की जरूरत है। और यदि आप पीडीएफ या नोट्स कॉपी चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप अपना डिटेल्स भेजिए, आपको तत्काल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। या यदि आप टेलीग्राम चैनल चलाते हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल चलाते हैं तो मेरा दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मित्रों इसमें दिया हुआ है, आप क्लास को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं निःशुल्क। तो अगला प्रश्न मित्रों कि अंडाना राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? अंडाना राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा असावरी ठाट से हुई है। किससे? अ से अंडाना, अ से असावरी। अगला प्रश्न मित्रों कि अंडाना राग का गायन समय क्या है? अंडाना राग का गायन समय क्या है? तो रात्रि का दूसरा प्रहर। अंडाना राग कब गाया जाता है? तो रात्रि का दूसरा प्रहर। आपको बताते चलें इस संगीत में कुल कितने प्रहर है? 8 प्रहर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है कि अहिर भैरव का गायन समय क्या है? अहिर भैरव का गायन समय क्या है? तो मित्रों अंश का आंसर हो जाएगा प्रातः काल। अहिर भैरव कब गाया जाता है? तो प्रातः काल गाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों राग जौनपुरी किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? राग जौनपुरी किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा असावरी ठाट से उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न मित्रों राग जौनपुरी का गायन समय क्या है? राग जौनपुरी का गायन समय क्या है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा दिन का दूसरा प्रहर। दिन का दूसरा प्रहर। एक बात आपको जरूर बोलेंगे, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए, चाहे छोटा सा ही गोल क्यों नहीं हो, और उसे पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है कि राग दरबारी कन्हाड़ा का ठाट क्या है? राग दरबारी कन्हाड़ा का ठाट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों असावरी। क्या हो जाएगा? असावरी ठाट है। अगला प्रश्न मित्रों राग जय जयवंती का गायन समय क्या है? राग जय जयवंती का गायन समय क्या है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि का प्रथम प्रहर। अगला प्रश्न मित्रों कि राग भटियार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? राग भटियार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा तोड़ी राग है। कौन राग है? तोड़ी। कहने का मतलब है कि बॉल। अगला प्रश्न मित्रों कि राग अभोगी कन्हाड़ा का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? ठीक है, राग अभोगी कन्हाड़ा का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा काफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफी। अगला प्रश्न मित्रों कि राग मधमाद सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? राग मधमाद सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? तो इसका आंसर मित्रों और हो जाएगा काफी। क्या हो जाएगा? काफी। अगला प्रश्न मित्रों कि राग मेघ किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? राग मेघ किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मारवा ठाट से उत्पन्न हुआ है। एप्पल। अगला प्रश्न मित्रों जो बेहद महत्वपूर्ण है राग केदार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? राग केदार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कल्याण राग। क्या हो जाएगा? कल्याण राग। अगला प्रश्न मित्रों कि गुर्जरी तोड़ी की जाति क्या है? गुर्जरी
तोड़ी की जाति क्या है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा औड़व। क्या हो जाएगा? औड़व। अगला प्रश्न मित्रों कि राग मेघ का समप्राकृतिक राग कौन सा है? राग मेघ का समप्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मधमाद सारंग। मधमाद सारंग। अगला प्रश्न मित्रों पहाड़ी राग किस ठाट का है? पहाड़ी राग किस ठाट का है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों काफी ठाट का हो जाएगा। किसके बारे में हो जाएगा? काफी ठाट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नायकी कन्हड़ा, नायकी कन्हड़ा का गायन समय क्या है? नायकी कन्हड़ा का गायन समय क्या है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मध्य रात्रि। नायकी कन्हड़ा का गायन समय क्या है? तो मध्य रात्रि। अगला प्रश्न मित्रों कि राग मियां मल्हार का समप्राकृतिक राग क्या है? राग मियां मल्हार का समप्राकृतिक राग क्या है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा कल्याण राग है। क्या है? कल्याण राग है। अगला प्रश्न मित्रों राग दरबारी कन्हड़ा की रचना किसने की? राग दरबारी कन्हड़ा की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रविशंकर साहब। राग दरबारी कन्हड़ा की रचना किसने की? तो रविशंकर साहब। अगला प्रश्न मित्रों कि राग साजगिरी के रचयिता कौन है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। राग साजगिरी के रचयिता कौन थे? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है मित्रों बॉल मतलब अमीर खुसरो। राग साजगिरी के रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो। अगला प्रश्न मित्रवार अमीर खान ने किस राग की रचना की? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमीर खान ने किस राग की रचना की? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मधुक कर्कोश। मधु कर्कोश का। ठीक है, मधु कर्कोश राग की रचना किसने किया? तो अमीर खान ने किए। अगला प्रश्न मित्रों राग नायकी कन्हड़ा का समप्राकृतिक राग है। मतलब राग नायकी कन्हड़ा का समप्राकृतिक राग है, इनमें से कौन सा जो है राग नायकी कन्हड़ा का समप्राकृतिक राग है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा सहाना। क्या हो जाएगा? सहाना। अगला प्रश्न मित्रों कि राग पलाश काफी की रचना किसने की? राग पलाश काफी की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बड़े गुलाम अली खां। बड़े गुलाम अली खां। अगला प्रश्न मित्रों दिलीप चंद्र बेदी ने किस राग की रचना की? दिलीप चंद्र बेदी ने किस राग की रचना की? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा बेदी की ललित। बेदी की ललित। अगला प्रश्न मित्रों राग भगवती की रचना किसने की? राग भगवती की रचना किसने की? इसका आंसर मित्रों हो जाएगा अलाउद्दीन खां। किसने किया? तो अलाउद्दीन खां ने किया। अगला प्रश्न मित्रों कि कुमार गंधर्व ने कौन से राग का निर्माण किया? कुमार गंधर्व ने कौन से राग का निर्माण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रात का माधवा। रात का माधवा। अगला प्रश्न मित्रों राग नट भैरव और भैरवी राग की रचना किसने की? राग नट भैरव और राग नट भैरव और वैरागी भैरव राग की रचना किसने की? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा पंडित रविशंकर साहब। किसने किया? पंडित रविशंकर साहब। अगला प्रश्न मित्रों राग अंडाना केदार के रचनाकार कौन है? राग अंडाना केदार के रचनाकार कौन है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा फकीरुत्तल्ला खां। फकीरुत्तल्ला खां। अगला प्रश्न मित्रों राग जय जयवंती का समप्राकृतिक राग कौन सा? बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका, पूछने की संभावना भी है। राग जय जयवंती का समप्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा देश। क्या हो जाएगा?
देश। बहुत बार हम मित्रों इसका आंसर भी बता चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसको पढ़ाया मैं, इसलिए आपको याद रख लेना अति आवश्यक है। राग मालगुंजी की जाति क्या है? राग मालगुंजी की जाति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों साडव संपूर्ण। राग मालगुंजी की जाति क्या है? साडव संपूर्ण। अगला प्रश्न मित्रों कि राग अहीर भैरव का समप्राकृतिक राग है। राग अहीर भैरव का समप्राकृतिक राग है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा बैरागी भैरव। यदि किसी भी प्रश्न का यदि आंसर आपको आ रहा है तो उसे तुरंत तत्काल आप कमेंट्स में लिखा कीजिए। कमेंट्स में आपको आंसर लिख देने से फायदा मित्रों यह है कि आपको 100% याद हो जाएगा, कभी उसको भुलाइएगा आप नहीं। अगला प्रश्न मित्रों कि राग अभोग कहाँ का राग है? राग अभोग कहाँ का राग है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। राग अभोग का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। अगला प्रश्न मित्रों कि कुकुभ राग किस थाट का है? कुकुभ राग किस थाट का है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा बिलावल थाट का है। किस थाट का है? बिलावल थाट का है। अगला प्रश्न मित्रों कि बिलावल थाट से कितने रागों की उत्पत्ति हुई है? बिलावल थाट से कितने रागों की उत्पत्ति हुई है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 440 रागों की उत्पत्ति हुई है, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि समय श्रित राग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा कैट BN भारत खंडे साहब। BN भारत खंडे साहब, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैट। अगला प्रश्न मित्रों कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट का उल्लेख मिलता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा गिफाते आसफी में। गिफाते आसफी में। अगला प्रश्न मित्रों कि 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथकार ने किया? 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथकार ने किया? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा सारंग देव साहब। किसने किया? सारंग देव साहब। अगला प्रश्न मित्रों कि सोमनाथ ने रागों की संख्या कितनी बताई है? अर्थात सोमनाथ के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 960। सोमनाथ साहब कितने राग बताए हैं? 960 राग बताए हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि शुद्ध कल्याण राग क्या है? शुद्ध कल्याण राग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आश्रय राग है। शुद्ध कल्याण राग क्या है? तो आश्रय राग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रागों में से कौन सा राग संधि प्रकाश राग है? निम्नलिखित रागों में से कौन सा राग संधि प्रकाश राग है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा जौनपुरी। क्या हो जाएगा? जौनपुरी। अगला प्रश्न मित्रों कि मुल्तानी राग किस राग की श्रेणी में आता है? मुल्तानी राग किस राग की श्रेणी में आता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा परमेल प्रवेशक राग। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? परमेल प्रवेशक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न मित्रों कि परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? मतलब परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा कैट जय जयवंती। अगला प्रश्न मित्रों कि जाति द्वारा राग वर्गीकरण के कितने भाग हैं? जाति द्वारा राग वर्गीकरण के कितने भाग हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 9 भाग हैं। कितने भाग हैं? 9 भाग हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि विशेश्वरी राग के रचयिता कौन थे? विशेश्वरी राग के रचयिता कौन थे? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित देबू चौधरी। पंडित देबू चौधरी। अगला प्रश्न मित्रों कि पुरिया राग किस श्रेणी में आता है? पुरिया राग किस श्रेणी में आता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पूर्वांक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पूर्वांक के अंतर्गत। अगला प्रश्न मित्रों कि एक पुरुष प्रधान राग कौन सा है? एक पुरुष प्रधान राग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मालकौंस। क्या हो जाएगा? मालकौंस। अगला प्रश्न मित्रों कि गुर्जरी तोड़ी का अंश स्वर क्या है?
गुर्जरी तोड़ी का अंश स्वर क्या है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा धू, मतलब बॉल। अगला प्रश्न मित्रों कि हरिप्रिया राग की रचना किसने की? हरिप्रिया राग की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा अमजद अली खां। क्या हो जाएगा? अमजद अली खां। अगला प्रश्न मित्रों राग कलिंगड़ा का गायन समय क्या है? राग कलिंगड़ा का गायन समय क्या है? तो रात्रि का अंतिम प्रहर, रात्रि का अंतिम प्रहर। अगला प्रश्न मित्रों कि राग गौरी मंजरी के रचयिता कौन है? राग गौरी मंजरी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको एप्पल अली अकबर। ठीक है, राग गौरी मंजरी के रचयिता कौन है? तो अली अकबर। अगला प्रश्न मित्रों कि पन्नालाल घोष किस राग की रचना किए हैं? पन्नालाल घोष ने किस राग की रचना किए हैं? तो दीपावली राग की रचना की है। किस राग की रचना किए हैं? दीपावली राग की रचना किए हैं। अगला प्रश्न मित्रों इमन तथा फरदोस राग का रचनाकार कौन है? इमन तथा फरदोस राग का रचनाकार कौन है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न मित्रों इस प्रकार क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को आप तत्काल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं मित्रों तो इस चैनल पे प्रतिदिन म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। आप दोस्तों इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए। और पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका भी यही है कि आप अपने स्टडी ग्रुप में रह करके ही पढ़ा कीजिए। इससे सफलता आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।